एग्जाम में 2026 विच वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द यूनिक अटेम्प्ट। तो क्यों ना अपन एक काम करें, इस क्वेश्चन को पढ़ें और मैं आपको कुछ भी गाइड नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक अपन ने जो दूसरे चैप्टर से आई है और अभी तक अपन ने पढ़ी नहीं है, तो टू दैट एक्सटेंट मैं आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी उन्होंने दे दिया है, जो अपना ऑलरेडी एक अलग चैप्टर है बॉन्ड्स, है ना। तो वो मतलब आईसीआई ने भेल बना दिया, मिक्स बना दिया कि चलो बॉन्ड वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाल देते। तो यहाँ मैं आपको ब्रीफ करूंगा ये वाला कॉन्सेप्ट, बट बाकी सारा पोर्शन कहाँ से है, मर्जर से है, ठीक है। ओके अच्छा ये मैं करवाऊं, एक उससे पहले एक और चीज जो अदरवाइज हम करते हैं कहीं ना कहीं सिलेबस में, वैल्यूएशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीई रेशियो। ये तो आप समझते ही हैं, पीई रेशियो कंपनी का होता है ना। जैसे इन्फोसिस का पीई रेशियो हमने हमारे पहले ही दिन पर निकाल लिया था, इन्फोसिस का मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय इन्फोसिस का ईपीएस, विच इज रफली कितना, सपोज करो 20 टाइम्स आता है ना। ओके क्या एक अकेली इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी या टीसीएस भी है, विप्रो भी, और इसी जमाने भर की कंपनी, जमाने भर की कंपनी। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री पीई रेशियो। इंडस्ट्री पीई रेशियो बच्चों को समझाना नहीं पड़ता, वो खुद ही जनरल नॉलेज से समझ जाते हैं कि ओवरऑल अगर मैं इंडस्ट्री को जोड़ दूं और फिर उसका पीई रेशियो निकालूं तो दैट वुड बी इंडस्ट्री पीई रेशियो, है ना। और इंडस्ट्री पीई रेशियो जनरली कहां काम में आता है, कंपनीज के वैल्यूएशन में काम में आता है, कि यार तुम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, अगर तुम एफएमसीजी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो तो एफएमसीजी इंडस्ट्री वाली कंपनीज का तो जनरली ये चलता है पीई रेशियो। पर क्या उस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली हर कंपनी का पी रेशियो सेम चलेगा या ऊपर नीचे चलेगा, ऊपर नीचे, क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, नेस्ले हुआ, इनकी गुडविल ज्यादा है तो इनका जनरली स्पीकिंग पीई रेशियो ज्यादा होगा। इनकी अगर ग्रोथ रेट्स अच्छी होंगी तो इनका और इंडस्ट्री से भी पीई रेशियो ज्यादा होगा। तो इंडस्ट्री पीई रेशियो मतलब एक एग्रीगेट पूरी इंडस्ट्री का पीई रेशियो, राइट। किसी बच्चे ने ना मुझसे सवाल ही पूछ लिया कि सर एक कंपनी का तो पीई रेशियो मुझे निकालना आता है, इंडस्ट्री का पीई रेशियो कैसे निकालते हैं। तो किसी दूसरे ने जवाब दे दिया कि बस सिंपल पीई रेशियो अगर आपको इंडस्ट्री का निकालना है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो डेटा जुड़ेगा वो एक कंपनी का जुड़ेगा, सबका जुड़ेगा, सबका। एक बात ध्यान रखना, कंपनीज की मार्केट प्राइसेस आपस में ऐड नहीं हो सकती। अरे टीसीएस के शेयर, इन्फोसिस का शेयर विप्रो से जोड़ थोड़ी सकते हैं, मार्केट कैप लेवल पर जाकर जोड़ना पड़ेगा। यानी कि पीई रेशियो निकालने का जो एक और दूसरा वाला फॉर्मूला है ना, वो पता है क्या है पीई रेशियो निकालने का एक और दूसरा फॉर्मूला, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय ईएईएस। तो आप इन्फोसिस का मार्केट कैप जोड़ लो 5 लाख करोड़, टीसीएस का मार्केट कैप जोड़ लो 8 लाख करोड़, विप्रो का मार्केट कैप जोड़ लो 2 लाख करोड़, और ऐसे करके आप मार्केट कैप जोड़ते जाओ पूरी इंडस्ट्री का, और डिवाइडेड बाय सबका क्या जोड़ लो, और अर्निंग्स, ये निकल जाएगा इंडस्ट्री का पीई रेशियो। इज दैट क्लियर। कभी निकालने नहीं आता एग्जाम में इंडस्ट्री का आपको पीई रेशियो इस वाले तरीके से, पर मैंने फिर भी बता दिया, देखो इनके कोई भरोसे नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। पीई रेशियो अगर हमारे सिलेबस में है ना तो उसके सारे प्रारूप इसमें कवर्ड है हमारे सिलेबस में, राइट। बाद में अटेम्प्ट हो जाने के बाद यू कैन नॉट से कि यार ये तो आपने आपके स्टडी मटेरियल में तो दिया ही नहीं था, सुनता कौन है तुम्हारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। एरोटेक इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे यार, ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप एग्जाम में बैठे में। एरोटेक इंडस्ट्रीज, मैं आपको बता दूं ना ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था, आप उस हिसाब से देख लेना आपके कितने आने वाले हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। एरोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अ लिस्टेड इंजीनियरिंग मेजर, आर इवैल्यूएटिंग द एक्विजिशन ऑफ मेडजेन प्राइवेट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। अक्वायरर कौन है, एरोटेक ए, ठीक है। और अक्वायरर का ही डेटा फर्स्ट कॉलम में भी दिया हुआ है, मतलब ठीक है, यहाँ पे सुकून है ना। यानी आप तो क्वेश्चन को बस सतर्कता के साथ पढ़ना, जिसने कैजुअल अप्रोच से करा फिर उसको फिर से 6 महीने बाद जाना पड़ता है। An unlisted pharma laboratory. Financial parameters as on 31st March 2025 are as follows. एरोटेक वाले कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा रहे हैं, 6000 करोड़ कमा रहे हैं। अच्छा उनके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 500 करोड़। ऐसा पढ़ते साथ ही एग्जाम में क्या क्लिक हो जाना चाहिए, ईपीएस। तो दोस्तों ईपीएस लगे हाथ मुझे बता ही दो कितना आता है, 12 रुपीज आ रहा है, और इधर भी बता दो कितना आ रहा है, 9 रुपीज। 9 नहीं यार, क्या कर भाई, इतने में तो पूरा खेल हो जाएगा। तो ईपीएस इधर आ रहा है 12 और उधर आ रहा है 90, है ना। अच्छा पीई रेशियो भी दे ही रखा है, तो अब हम आसानी से क्या पता कर सकते हैं, द मार्केट प्राइस, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 30 से। देख अरे मतलब ये टैली हो भी रहा है, मतलब अपन क्वेश्चन में सही जा रहे हैं, ठीक है। ये टैली नहीं होता तो हम प्रॉब्लम में आ जाते कि अरे यार हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं मार्केट प्राइस ही, और मतलब फिर आप उलझ ही जाते, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहां पर जो टारगेट कंपनी उसका पीई रेशियो दिया है या स्कीम दी है, एंड व्हाट्स द स्कीम टू कैलकुलेट पीई रेशियो।
जो भी इंडस्ट्री का एवरेज पीई रेशियो, मुझे नहीं बताया क्या, उसका 1.2 टाइम्स इज द पीई रेशियो ऑफ दिस कंपनी। और फिर जब वो पीई रेशियो आ जाएगा तो 90 से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, मार्केट प्राइस। ठीक है, अभी तक दोस्तों दिल की धड़कनें तेज हुई है क्या? नहीं, सब नॉर्मल चल रहा है, ब्लड प्रेशर। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंबाइंड एंटिटी की इंफॉर्मेशन है। पोस्ट मर्जर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज एस्टिमेटेड टू बी कितना, 6850 करोड़ एंड विच इज इंक्लूसिव ऑफ, अरे वाह, तो अगर इंडिविजुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 6000 और कितना है 450, लेकिन कंबाइंड कितना हो रहा है 6850 करोड़। ठीक है, ये मर्ज्ड फर्म का है। इट इंप्लाइज दैट देयर इज अ सिनर्जी इन अर्निंग्स ऑफ कितना 400 करोड़, द बैलेंसिंग फिगर। ओके, द एक्सपेक्टेड पीई ऑफ द कंबाइंड एंटिटी इज, मजा आ गया, मजा आ गया, जो कंबाइंड एंटिटी है उसका एक्सपेक्टेड पीई कितना है 34। अब आपको अगर कंबाइंड एंटिटी का ये पता है क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और एक और चीज क्या पता है कंबाइंड एंटिटी की, पीई रेशियो है ना, विच इज 34 टाइम्स। तो एक समझदार बच्चा एग्जाम में बैठे बैठे क्या निकाल लेगा, बोलो, मार्केट कैप निकाल लेगा कंबाइंड एंटिटी का, निकाल ही लो ना, 2,32,900 करोड़। ठीक है, ओके, एक काम करें, जब बात इतनी आगे बढ़ गई तो इंडिविजुअल कंपनीज का भी मार्केट कैप निकाल ही लें। तो इंडिविजुअल कंपनीज का मार्केट कैप कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नहीं मार्केट प्राइस इंटू पी रेशियो, कौन बोल रहा है भाई, है ना, मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, कितना आ रहा है 1,80,000 करोड़। ठीक है, अच्छा यही 1,80,000 करोड़ एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, है ना, पैट इंटू द पीई रेशियो। ठीक है, ओके, चलो टारगेट के लिए भी निकाल लेते हैं। ओ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पैट तो है पर पीई रेशियो नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स तो है पर मार्केट प्राइस नहीं। ठीक है, तो नहीं पता कर सकते, है ना। और आप इतने समझदार हो कि आप ऐसा नहीं बोलोगे कि कंबाइंड का ये है और इसका ये तो बचा हुआ है इसका, नहीं नहीं, वो तो सिनर्जी आ रही है तो कहीं ना कहीं वो सिनर्जीज भी इन मार्केट वैल्यू रहेगी। ठीक है, ओके, अभी तक दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में? नहीं। synergy value, the total synergy gain, increase in combined entity value over the sum of standalone values is capped at कितने करोड़ रुपीस, 34,000 करोड़ रुपीस। बताइए दोस्तों ये 34,000 करोड़ क्या है, सिनर्जी। एक और बात बताइए, क्या ये सिनर्जी इन अर्निंग्स है या फिर बाबा ये तो वो होगी सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू? अरे ये सिनर्जी इन अर्निंग्स हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सिनर्जी इन अर्निंग्स तो ये है। तो दो ही तरह की सिनर्जी हमारी जिंदगी में है, एक सिनर्जी इन अर्निंग्स और दूसरा सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू। मतलब बाबा बाबा ये क्या है, दिस इज सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू। ठीक है, बोलो। अच्छा दूसरी चीज यहां पर भी लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन कंबाइंड एंटिटी वैल्यू। ठीक है, यानी ये मार्केट वैल्यू की टर्म्स में सिनर्जी चल रही है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ भी करवा नहीं रहा हूं, अब अपन क्वेश्चन थ्रू पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, सेटलमेंट ऑफर्स, सेटलमेंट ऑफर्स का मतलब क्या है कि भाई कैसे अपन आपस में सेटल करेंगे, पर वन शेयर ऑफ मेडजन यानी पर वन शेयर ऑफ टारगेट। सेटलमेंट ऑफर एक फेंका या तीन तीन ऑफर फेंक दिए, तीन ऑफर फेंक दिए। पहला ऑफर देखिए दोस्तों क्या है, कैश कितने रुपीस देंगे, 4,000 रुपीस देंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रीमियम ऑफ 5.82% ओवर द स्टैंडअलोन फेयर वैल्यू ऑफ मेडजन। इसका मतलब यह है कि क्या ये जो 4,000 है यही मेडजन की वक्त है, या ये 4,000 इज एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम ऑफ कितना 5.82% ओवर देयर स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू। ठीक है, ओके। ऑफर नंबर 2 इज हाइब्रिड इक्विटी, यानी कि 1,000 रुपीज क्या देंगे, कैश प्लस एरोटेक यानी एक्वायरर का शेयर्स आपको दिया जाएगा, और ब्रैकेट में क्या लिखा है एक्स, और फिर उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है प्रीमियम ऑफ 21.69% ओवर स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू। ठीक है, ऑफर नंबर 3 है हाइब्रिड डेट। तो हाइब्रिड इक्विटी का मतलब क्या था, कैश प्लस इक्विटी, तो हाइब्रिड डेट का मतलब क्या होगा, कैश प्लस डेट। कितना कैश देंगे ऑफर 3 में, 1150 तो देंगे कैश पर शेयर। ठीक है, प्लस 5 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी आपको मिलेंगे एरोटेक कंपनी के, यानी एक्वायरर कंपनी के। अब आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है, 5 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मिलेंगे, है ना। ये कन्वर्टेबल बॉन्ड अपने सिलेबस में आगे जाकर है, तो टू दैट एक्सटेंड में यहां पर आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, प्रीमियम कितना ऑफ 25.66% ओवर द स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू।
बॉन्ड की टर्म्स दे रखी है ना, आप सिर्फ पढ़ लो, आप बॉन्ड को लेकर निश्चिंत रहो, बॉन्ड वैसे भी अभी आपके सोल्यूशन में आड़े नहीं आएगा। फेस वैल्यू कितनी रुपीस है बॉन्ड की? 500, 4 ईयर का टर्म है दोस्तों, और 10% डिस्काउंटिंग रेट। ईच बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू हाउ मेनी? 2 एरोटेक के शेयर्स, और रिडीम्स एट कितने रुपीस? भाई कन्वर्टेबल बॉन्ड में आपको इतना तो बेसिक इंटर से ही पता है कि आखिरी दिन आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप उस बॉन्ड को कन्वर्ट कर लो इनटू इक्विटी शेयर्स, गिवन इक्विटी शेयर्स कितने? 2 इक्विटी शेयर्स, 1 बॉन्ड के बदले में यू विल गेट 2 इक्विटी शेयर्स, यानी 5 कन्वर्टेबल बॉन्ड के बदले में यू आर गोइंग टू गेट 10 इक्विटी शेयर्स। और या फिर नहीं मन कर रहा इक्विटी शेयर्स का, तो आप तो कितने रुपए पकड़ो? 680.24 रुपीज पकड़ो। कब? कौन से दिन? आखिरी दिन। आखिरी दिन मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 4th ईयर, है ना? ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, आपको क्या क्या पता करना है। तो दोस्तों ये जो बॉन्ड वाला पोर्शन है ना, ये आप अभी मेरे भरोसे छोड़ दो, ये बॉन्ड वाले से आपको कोई लेना देना नहीं है ना, ये वाला आपसे इजीली हैंडल हो जाएगा, बॉन्ड नाम का एक पूरा चैप्टर ही। डिटरमाइन द एनुअल पोस्ट मर्जर सिनर्जीज एंड मेडजेंस स्टैंडअलोन पीई रेशियो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेसिस पर। सेकेंड पॉइंट पूछा है कैलकुलेट द इंडस्ट्री एवरेज पीई रेशियो। अच्छा, इंडस्ट्री एवरेज पीई रेशियो पूछ रहे हैं, यानी ये पूछ रहे हैं ना हमसे, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट का क्वेश्चन मार्क। डिटरमाइन द इंडस्ट्री एवरेज पीई रेशियो एंड मेडजेंस स्टैंडअलोन फेयर वैल्यू पर शेयर, यानी ये पूछ रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन मार्क हो गए सेकंड पॉइंट के, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मार्क क्या है? सॉल्व फॉर द नंबर ऑफ एरोटेक शेयर्स एक्स ऑफर्ड इन ऑफर 2। आपको ऑफर 2 नजर आ रहा है? ऑफर 2 नजर आ रहा है? ऑफर 2 में आपको एक्स नजर आ रहा है? वो पता है क्या बता रहा है वहां? एक्स क्या बता रहा है कि एरोटेक का एक शेयर दिया जाएगा, कुछ शेयर्स दिए जाएंगे, कुछ शेयर्स दिए जाएंगे। वो कितने शेयर दिए जाएंगे ये क्वेश्चन ने नहीं बताया, ये हमें बताना, ठीक है। और ये फोर्थ पॉइंट अभी के लिए आप छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर वो बॉन्ड वाला इश्यू आ जाएगा। अगर आपने 3 पॉइंट भी सॉल्व कर लिए ना, मैं आपको मान जाऊंगा, यानी 7 मार्क्स में से आप 5 तो मेरी तरफ से ले जाओ, अगर आप 3 कर पाए। और ये 3 आप हो जाएंगे, और इन 3 में अभी कहीं पर भी कन्वर्टेबल बॉन्ड पिक्चर में नहीं आ रहा है आपको, तो मैं यहीं पर ही मान जाऊंगा आपने ये 3 पॉइंट कर दिए, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड वैसे भी कहीं पिक्चर में नहीं आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क मैंने बनाई दिए, एक ये एक ये एक ये, आओ इस पॉइंट के भी क्वेश्चन मार्क बना देता हूं। तो बताइए फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द एनुअल पोस्ट मर्जर सिनर्जीज। हमें सिनर्जीज निकालना है, और सिनर्जी मार्केट वैल्यू में निकालनी है, अर्निंग्स में, अर्निंग्स में। तो हाँ, अब ये पता करना है, तो मालूम है, ये तो मालूम है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे 400 करोड़, ठीक है। और एक और चीज क्या पूछ रहा है? मेडजेन का स्टैंड अलोन पीई रेशियो। तो स्टैंड अलोन पीई रेशियो यानी ये जिस दिन अपना इंडस्ट्री का पीई रेशियो आ गया, उस दिन इनका स्टैंड अलोन पीई रेशियो भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी मेरे हिसाब से लगभग सबको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है ना? क्यों ना दोस्तों आपको 1-2 मिनट अपने आप के साथ बिताने का मौका दिया जाए। तो आपके पास टोटल 2 मिनट है, इस क्वेश्चन की पूरी अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। क्वेश्चन का लेवल है या नहीं है? है। थोड़ा यूनिक है ये, हाँ है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है क्या? इट वॉज वेल विद इन द पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। ओके, तो आप आराम से 2 मिनट, मैं 2 मिनट में आपसे आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं सारे, बट मैं 2 मिनट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जितने भी तार आपको कनेक्ट करने क्वेश्चन के आप कर लीजिए। लेंगे ना, अगर लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, है ना, वो इंडस्ट्री के पीई रेशियो का पार्ट नहीं होगी, निकाल तो सकते ही नहीं। आप अनलिस्टेड कंपनी का पीई रेशियो कैसे निकालोगे? अनलिस्टेड कंपनी का पीई रेशियो नहीं निकल सकता, पर अनलिस्टेड कंपनी का पीई रेशियो हम असाइन जरूर कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो अगर अल्फा अनलिस्टेड है, तो भी इसका पीई रेशियो आ सकता है। हाँ, कैसे आ सकता है? मैं देखूंगा कि कोचिंग इंडस्ट्री का क्या पीई रेशियो है, लगभग उतना मुझे दे दो पीई रेशियो, या उससे थोड़ा बढ़ा कर दे दो, कम करके दे दो, ऐसा। तो मेरा जो ईपीएस आएगा उससे उस पीई रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना, मेरी एक मार्केट प्राइस आ जाएगी। पर ये मार्केट प्राइस लिस्टेड नहीं होगी, पर हाँ मैं मेरे शेयर्स प्राइवेटली किसी और को सेल कर सकता हूँ उस मार्केट प्राइस, है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के भी शेयर्स तो होते ही। आइए दोस्तों देखें, आप मुझे स्कीम बताइए क्वेश्चन कैसे होगा। अब ये क्वेश्चन करने के ना 3-4 तरीके, तुमने कर लिया है ना ये क्वेश्चन, तुम्हें क्लिक हो गया, तुम्हें भी कुछ कुछ क्लिक हुआ है ना, कर रहे हो। तो एक काम करो, अपन साथ में करते हैं, आप मुझे करवा दो, है ना। बताइए दोस्तों कैसे किक स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले तो क्यों करेंगे कि कंबाइंड पी रेशियो निकालेंगे, सर कंबाइंड वन निकालेंगे मार्केट। कंबाइंड मार्केट कैप, तो कंबाइंड मार्केट कैप तो ये हमने निकाल ही लिया था। अच्छा इंडिविजुअल, इसका तो मार्केट कैप है ही सही हमारे पास, इसका मार्केट कैप प्लस देयर वुड बी सम सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू। अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन ने सेकंड पॉइंट में हमें क्या दे दिया कि हमारी सिनर्जी किस पर है, 34,000 पर कैप्ड है, यानी इतनी होगी सिनर्जी। ठीक है, तो अब देखना हम क्या करेंगे, मेरे हिसाब से सबको स्कीम क्लिक हो गई है। तो यहां पर हम सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू कितनी लिख देंगे बताइए, हाँ 34,000 करोड़। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ टारगेट कितनी आती है, 18,900 करोड़। ठीक है, यही दोस्तों ऑनलाइन भी आंसर आ रहा है, 18,900 करोड़ इज द मार्केट कैप ऑफ मेडजेन। ठीक है, ओके। अब आप एक बात बताइए, इंसान के हाथ मार्केट कैप लग गया है और इंसान के पास एक और चीज है, बोलो कौन सी, बोलो क्या। मैं इधर है ना, मैं ये इसकी बात कर रहा हूं है ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स है, तो अगर मार्केट कैप है और नंबर ऑफ शेयर्स है तो क्या निकल सकता है, क्या निकल सकता है, मार्केट प्राइस बताइए ना कितनी आती है, 20, 37.8, नहीं तो 3780 आ रही है ना, 3780 आएगी ना, 18,900 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 करोड़, 3780 इज द मार्केट प्राइस। एक और बात बताइए, इंसान के हाथ अगर मार्केट प्राइस लग गई है और इंसान के पास एक और चीज है, बोलो क्या, ईपीएस, इंसान क्या नहीं कर सकता है, पी रेशियो निकाल सकता है, कितना आ रहा है बोलो, 42। तो ये 42 पीई रेशियो इंडस्ट्री का है या फिर मेडजेन का है, मेडजेन का। और मेडजेन का जो पीई रेशियो वो इंडस्ट्री का कितना टाइम्स है, यानी कि ये जो 42 टाइम्स है ये कितना टाइम्स है, 1.2 टाइम्स है। समझदार बच्चा क्या कर लेगा, 42 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना आ रहा है, 35 टाइम्स इज द इंडस्ट्री पीई रेशियो। ठीक है, अब आप देखिए हमने कौन कौन से क्वेश्चन मार्क पता कर लिए, सिनर्जी इन अर्निंग से क्वेश्चन मार्क था वो पता कर लिया, इंडस्ट्री का पी रेशियो पता कर लिया, कंपनी का पी रेशियो पता कर लिया, कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस पता कर लिया। इज दैट क्लियर, हाँ ठीक है, ओके है ना। ये क्वेश्चन में ये तरीके जिससे हमने करा उससे तो हो ही सकता, आगे जाकर एक और तरीका आएगा है ना, और वो तरीका प्रीमियम वाला है, वहां से भी हो सकता है, कुछ कुछ बच्चों ने प्रीमियम से करा, वहां से भी हो जाएगा है ना, वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये, अब आप एक बात बताओ, क्या ये जो क्वेश्चन छपा था वो किसी रटे रटाए फॉर्मेट से हो सकता था, जो फॉर्मेट रट कर गए थे ना उन सबके तो विकेट उड़ा दी ICAI ने कि अच्छा ये फॉर्मेट याद करके आओ, ये फॉर्मेट याद, ये लो क्वेश्चन अब डालो कौन से फॉर्मेट में डाल रहे, यहाँ फॉर्मेट नहीं चलेगा, बस दिमाग चलना चाहिए, चीजों की इंटरकनेक्टिविटी चलनी चाहिए। ठीक है, तो ICAI ने वो जो रट्टू तोता पैटर्न था ना, रट्टेबाज वाला पैटर्न था ना, वो तो पूरा उड़ा दिया है कि ये लो रट कर गए हो अब डालो कौन से फॉर्मेट में डाल रहे, पर नॉलेज बेस्ड पेपर ICAI ने पूछा, और ये सिर्फ ट्रेलर, ये पहला क्वेश्चन है, हर चैप्टर से उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो नॉलेज बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल ही पूछा है। ठीक है ना, तो फॉर्मेट आपके सिर्फ गाइडेंस के लिए कि प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट है, फॉर्मेट का दुरुपयोग ना करेगी, अब तो फॉर्मेट ही रट लिया और डेटा डालकर और पास हो गया, ICAI ने कोई स्कीम बंद कर दी है। मैंने शायद आपको पहले ही बता दिया था वो इंटरव्यू में जो हाल हुए थे कैंडिडेट्स के, और जो जॉब नहीं लगी, फिर फीडबैक गया, फिर ICAI ने बोला अरे बाप रे ऐसे हाल हो रहे हैं क्या, रुको अभी हम स्क्रू टाइट करते हैं, तो पूरा ही टाइट कर दिया। दोस्तों अपन से हो पाया है, है ना, ओके। और ये तो खैर आप पहली बार पढ़ रहे हो, भी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे भी, इतना सारा आप AFM पढ़ोगे तो इट वाज मैनेजेबल, है ना। एक और खास बात, वैसे और आगे जाकर भी बताऊंगा, पेपर कितना भी टफ आ जाए ना घबराना नहीं, पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, ऐसा रेयरली होता है कि ICAI आउट ऑफ सिलेबस पूछ ले, बस वो क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका हमारे ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल पैटर्न से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, उनके पास सिलेबस में ही इतनी चीजें हैं कि वो तो आप उसमें ही वो टेस्ट कर लेंगे आपको। ठीक है, ओके। अभी क्या क्या चीज हो गई, डिटरमाइन द एनुअल पोस्ट मर्जर ऑन PAT बेसिस, तो इसका आंसर मैं कितना लिख दूं बताइए, 400 करोड़। ठीक है, फिर इसके बाद मेडजेन का स्टैंडअलोन पी रेशियो का आंसर बताइए, 42 टाइम्स। ठीक है, फिर इसके बाद इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो बताइए, बताइए ना, 35 टाइम्स। मेडजेन का स्टैंडअलोन फेयर वैल्यू पर शेयर बताइए, 3780। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट तो हो गए, बस थर्ड पॉइंट मैं आपसे और एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये बता दिया ना, बस फोर्थ आपको बताने की जरूरत नहीं है ना।
सॉल्व फॉर द नंबर ऑफ एरोटेक शेयर्स ऑफर्ड इन ऑफर टू, यानी आपको इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना है और मुझे पूरा विश्वास है आप ये कर पाएंगे। आंसर आ गया तुम्हारा लगता है 10.5, 10.5:1। अलग आ रहा है, अलग बोलना आंसर। तुम्हारा अलग आ रहा है दोस्त, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ऑनलाइन एक आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 10 शेयर। ओके, देखिए कैसे होगा। 16.28, तीन आंसर चल रहे हैं मार्केट में, एक 10 चल रहा है, एक 10.5 चल रहा है, 16.28 चल रहा है, 7.72, 8.6। ओके, आओ देखिए पता करें कैसे होगा। हमें ये पता करना है ना कि ऑफर 2 में कैश तो दिया जा रहा है 1000 रुपीज, लेकिन हाउ मेनी शेयर्स आर बीइंग इशूड। और क्या आप सभी ये वाला जो सेंटेंस लिखा है इसी को पकड़कर सॉल्व कर रहे हो ना? इसी से ही आंसर आएगा। अब अगर आप इसके अलावा किसी तरीके से जा रहे हो तो आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सेटलमेंट ऑफर है इसमें टारगेट को कितनी प्रीमियम दी जा रही है? 21.69% प्रीमियम दी जा रही है ओवर स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू। तो स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू कितनी है? 3780 है स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू। क्या ये जो ऑफर 2 है इसमें 3780 रुपीज ऑफर किए जाएंगे या 3780 प्लस 21.69% प्रीमियम? प्लस 21.69% ऐसे ही करा। ओके, तो आप कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 3780 और उसमें प्लस कर देंगे प्रीमियम ऑफ 21.69%। कितना आता है? 4600। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, ये जो 4600 आया है ना, क्या वो इतने वर्थ के एरोटेक के शेयर्स इश्यू होंगे या उतने वर्थ के एरोटेक के शेयर्स प्लस 1000 कैश मिलाकर 4600? मतलब 4600 वर्थ के शेयर्स मिलेंगे प्लस 1000 का कैश मिलेगा, या ये दोनों मिलाकर 4600 है, उसमें से 1000 कैश है और 3600 के शेयर्स देंगे। 3600 के शेयर्स देंगे, 4600 के शेयर्स देंगे, 3600। ओके, तो यहां पर आकर लड़ाई है कि क्या 3600 के शेयर्स देंगे। मतलब सरल शब्दों में बस बात इतनी कि 3780 प्लस प्रीमियम करके जो आया उतने वर्थ के शेयर्स देंगे या भाई वो टोटल ऑफर है। ठीक है, ओके, थर्ड ऑफर पढ़ लेते हैं। थर्ड ऑफर क्या है? 1150 का कैश प्लस 5 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफ एरोटेक, है ना। और यहां पर प्रीमियम कितनी दी जाएगी? 25% ओवर द स्टैंड अलोन वैल्यू। अरे वाह, तो इसका भी आंसर तो निकल ही सकता है। जो स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू है कितनी? 3780, उसमें प्लस कितना परसेंट कर देंगे? 25.66%। कितना होता है वो? 4750। और यहां पर भी वापस से वही झगड़ा कि क्या 4750 के कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यू किए जाएंगे प्लस 1150 कैश, या फिर भाई टोटल 4750 देंगे जिसमें ये कैश होगा और बचे हुए के हम आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड दे देंगे, है ना। कृपा अटकी हुई है ऑफर 1 में। ऑफर 1 में क्या हो रहा है? कैश कितना दे रहे हो आप? 4000, एंड दिस 4000 का कैश इज एट अ प्रीमियम ऑफ कितना? 5.82%। अरे वाह, तो इससे भी आंसर निकल सकता था, आप यही कहना चाह रहे थे। एक मिनट, ये जो ऑफर 1 है वो कितने रुपीस का है? 4000 का। और ये जो 4000 रुपीज है ये 5.82% प्रीमियम है ओवर द स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू। एक बार टैली करके देखो, टैली करके देखो, स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू 3780 है प्लस 5.82%। आ रहा ही नहीं आ रहा है? 4000 आ रहा है। 3999 पॉइंट कुछ जो आ रहा है उसको 4000 ही माना जाएगा। ठीक है, हाँ
और यार तो एग्जाम में ये जो 3780 अभी अपन ने निकाला था उसको निकालने का एक तरीका और था क्या, कि आप 4000 रुपीज कैश लो और उसमें से ये प्रीमियम उड़ा दो, यानी आप 4000 को डिवाइड कर दो 1.0582 से, तो आपका ये आ जाएगा दिस इज द स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू। और एक बार स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू निकल गई और ईपीएस पता है, मतलब मार्केट प्राइस पता है और ईपीएस पता है, तो आप क्या निकाल सकते थे, पीई रेशियो। अब पैट पता है और पीई रेशियो पता है, तो क्या निकाल सकते थे, मार्केट कैप। इज दैट क्लियर? और आंसर सेम ही आएंगे क्योंकि ये नंबर सेम ही आया है, तो वो सब कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? तो एग्जाम में मतलब आईसीएआई ने आपको एक तरीका नहीं दिया करने का, दो तरीके दे दी, ये लो बच्चों दो तरीके, ठीक है। ओके, इससे बहुत बढ़िया काम हो गया एग्जाम में, इतना कंफर्म हो गया और अपना बिल्कुल सही जा रहा है क्योंकि दूसरी जगह से भी चीज टैली हो रही है ना। तो ये बताऊं ना, अब तो मैंने इतना बोल दिया कि वो जो आंसर्स आ रहे हैं, मतलब ये जो आपने 21.69% प्रीमियम जोड़कर जो अभी नहीं बताया था थोड़ी देर पहले 3780 प्लस ये प्रीमियम 4600 बताया था शायद, हाँ क्या है वो 4600? सिर्फ शेयर्स की वर्थ है, वो टोटल ऑफर है, इट इज टोटल ऑफर। क्योंकि यहां पर भी जो ब्रैकेट में प्रीमियम बताई जा रही है उसके कोई शेयर्स थोड़ी दिए जा रहे हैं, वो टोटल ऑफर है। देखो वैसे भी बहुत भयंकर अनजस्टिफाइड दिखेगा अगर आप शेयर्स ही उतने के दे दोगे जो अभी आपने निकाला, प्लस कितना दे दोगे, तो ये ऑफर कहां पहुंच जाएगा मालूम? सो डोंट यू थिंक कि ऑफर्स में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और फिर यहां आकर तो मतलब और ही कुछ हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि ये जो प्रीमियम दी जा रही है ओवर द स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू, हम इतना आपको मान रहे हैं 3780 प्लस 21.69% करा आपने कितना रहा 4600, हम आपको इतने का मान रहे हैं, उसमें से हम आपको 1000 क्या दे देंगे, कैश, और बच्चा में हम आपको क्या कर देंगे, शेयर्स इश्यू कर देंगे। इज दैट क्लियर? फेयर इनफ, ठीक है। जो कंफ्यूजन आपको हुआ ना, वो पहली बार मेरे हाथ में पेपर आया था मुझे भी हुआ, क्योंकि उन्होंने वो क्या ब्रैकेट ना ये वाला बनाया है, आइडियली क्या स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं ना तो वो ज्यादा बेहतर रहता, मतलब थोड़ा सा, है ना। वो स्पेसिफिकली इसके लिए बोला, नीचे भी समझ हो। मतलब हाँ, ऊपर ये जो बात हुई है ये शेयर्स के लिए तो हुई नहीं है, ये किसके लिए हुई, ऑफर के लिए, तो ये बात भी किसके लिए हुई है, ऑफर के लिए हुई है ना। मतलब ये बहुत ज्यादा देर तक कंफ्यूजन टिका नहीं है, 2 सेकंड के अंदर आया डाउट और रिजॉल्व भी हो गया मेरा। तो मुझे भी आया था डाउट कि कहीं ऐसा तो नहीं 1000 कैश प्लस द शेयर्स जो इशू किए जाएंगे वो प्रीमियम इतनी कमांड पर, मैंने कहा नहीं ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, और प्लस ऊपर कैश ऑफर देखो वहां तो शेयर्स ही नहीं है, तो फिर ये ऐसा माना जाएगा कि ओवरऑल ऑफर के लिए, ठीक है। ओके, और वैसे भी ऐसे ही होता है, आपने इंटर में भी ऐसे ही पढ़ रखा है, पहले परचेज कंसिडरेशन डिसाइड होता है और फिर उसको डिस्चार्ज किया जाता है थ्रू सम वेज, ठीक है। तो आपका परचेज कंसिडरेशन इज डिसाइडेड एट 21.69%, उसको डिस्चार्ज करने के लिए थोड़ा कैश दे दिया, थोड़े शेयर्स दे दिए, ठीक है। तो ऑफर 1 में कितना ऑफर दिया जा रहा है, 4000, ऑफर 2 में कितना दिया जा रहा है 4600, और ऑफर 3 में कितना दिया जा रहा है 4750 दिया जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों अब आप यहां पर बता सकते हैं कि एरोटेक के शेयर्स कितने वर्थ के दिए जाएंगे, 3600 वर्थ के दिए जाएंगे। अब एरोटेक का एक शेयर है कितने का, 360 का है, यानी हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड, मतलब 10 मानेंगे इंग्लिश में। ओके, तो 10 शेयर्स हम यहां पर इशू करेंगे, ठीक है। क्या है, क्लियर है? ये हो गया हमसे थर्ड पॉइंट यही तो पूछा था, सॉल्व फॉर द नंबर ऑफ एरोटेक शेयर्स, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम के केस में हम ऐसा ही करते थे कि जो आपकी वैल्यू उससे हम आपको इतना ऊपर ऑफर कर देंगे, उसमें से 1000 कैश है तो बचे हुए वर्थ के हम आपको शेयर्स इशू कर देंगे, क्योंकि हमारा एक शेयर कितने का है 360 और हमें आपको कितने पहुंचाने 3600। सो हाउ मेनी शेयर्स आर वी गोइंग टू इशू, वी आर गोइंग टू इशू यू 10 शेयर्स, ठीक है। ओके, बस आपने 3 पॉइंट सॉल्व कर लिए ना, हो गया आपका काम, राइट। 4th पॉइंट में क्या है, बॉन्ड वॉन्ड का चक्कर आ रहा है, तो मैं आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं अभी आपको बता तो रहा हूं कि बॉन्ड वाला कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड वॉन्ड चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद ज्यादा मजबूत बनेगी। 4th पॉइंट पर आइए, रैंक ऑल 3 ऑफर्स फ्रॉम मैकजेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। और ये वाला सेंटेंस हटा दो 2 मिनट के लिए, हमें मैकजेन के नजरों से इन तीनों ऑफर की रैंकिंग देनी। तो अभी आपकी ऑफर की रैंकिंग क्या आ जाएगी बताइए, फर्स्ट रैंक किसको दोगे आप, ऑफर 3, सेकंड रैंक किसको दे दोगे, और थर्ड रैंक किसको दे देंगे। भाई हमें तो मैकजेन के एंगल से करना है, तो मैकजेन के एंगल से ऑफर वो सबसे बेस्ट है जहां पर उसको सबसे ज्यादा मिल रहा है। हाँ, यही अगर वो एंगल इसका कर देते, किसका, एरोटेक का, तो फिर हम क्या बोलते हैं, ये ऑफर सबसे बेस्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, क्योंकि यहां हमें कम देना पड़ रहा है, और ये कम भी कम नहीं है यार, 3780 के बदले में हम आपको कितना दे रहे हैं
4000 दे रहे हैं, सो देयर इज अ प्रीमियम ऑफ 220 रुपीज, फेयर इनफ, ठीक है, ओके। लेकिन दोस्तों ये इन्होंने अभी जो मैंने स्ट्राइक ऑफ करा हुआ है ना, उसको अपन अभी इंक्लूड कर लेते हैं। अज्यूमिंग एरोटेक्स शेयर प्राइस हैज फॉलन टू एंड रिमेन्स एट 330। अरे 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 अरे, ये जो एरोटेक के शेयर का भाव है ना, जो हाल फिलहाल कितना है 360, ये शेयर गिर जाता है और गिरकर कितने का हो जाता है 330 का हो जाता है, 330 पर ही पड़ा रहता है। Rank all three offers from Adjun's perspective, assuming Aerotech का share price has fallen to and remains at 330 at the time of settlement या फिर conversion, ठीक है। तो अब ये शेयर कितने का हो गया 330 का हो गया। आओ अब अपन ऑफर 3 की वैल्यू 4750 निकालेंगे, या ऑफर 3 की वैल्यू चेंज हो सकती है, अब चेंज हो सकती है ऑफर 3 की वैल्यू। हो जाएगी ना, नंबर ऑफ शेयर्स, एक मिनट, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये कनेक्टेड विद फर्स्ट सेकंड या थर्ड है, सेकंड, अच्छा अच्छा ठीक है ना, हाँ सेकंड से तो कनेक्टेड है ही सही, सेकंड से तो कनेक्टेड है ही सही, मैं फोकस एक्चुअली इस पर कर रहा था, सेकंड से तो कनेक्टेड है ही सही। क्या ये जो यहां लिखे हुए अमाउंट अब ये होल्ड गुड करेंगे, ये चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना। चलिए कैश ऑफर का बताइए क्या रहेगा ओवरऑल वैल्यू, शेयर के प्राइस गिरने से कैश ऑफर में तो 4000 कैश मिल रहा है, सो ही मिलेगा, है ना। लेकिन यहां पर 1000 कैश मिलेगा प्लस कितने शेयर्स मिल रहे हैं 10 शेयर्स मिल रहे हैं ना। पर पहले वो 10 शेयर्स वर्थ 360 के थे, लेकिन अब वही शेयर्स कितने के हो गए 330 के। तो अब इस ऑफर की वैल्यू कितनी आ गई है बोलो, 4300 आ गई अब इस ऑफर की वैल्यू, है ना। हाँ क्या बोल रहा है बंदा कि सर हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे, हमें तो 4600 के 4600 ही मिलने चाहिए। तो 1000 कैश है तो अब हमें 3600 वर्थ के शेयर चाहिए, और क्योंकि एक शेयर कितने का है 330 का, तो हमें अब बढ़ाकर चाहिए शेयर्स। ऐसा नहीं होता है। कोफोर्ज नाम की एक कंपनी सुना है क्या, कोफोर्ज, कोफोर्ज एक आईटी कंपनी है यार, उसका लेटेस्ट किस्सा देखो आप सुनकर दंग रह जाओगे, बहुत गजब किस्सा हो गया। ये कोफोर्ज नाम की कंपनी है इंडिया की, है ना, अच्छी मतलब बड़ी कंपनी है, 60-70 हजार करोड़ की है। यहाँ पर उसका मार्केट कैप गलत लिखा हुआ है ना, बट वो 60-70,000 करोड़ की कंपनी है ना कोफोर्ज। आईटी कंपनी है यार, कहीं पढ़ लो, वो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना, आईटी कंपनी। दोस्तों ये जो आईटी कंपनी है ना, इसने एक अमेरिका की एआई कंपनी को खरीदा। क्या करा इन्होंने, अमेरिका की एक एआई कंपनी को खरीदा, है ना। आओ मैं आपको बता देता हूं तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा क्या गेम चल रहा है। अपन यहां पर कोफोर्ज का एक्विजिशन सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये एनकोरा नाम की कंपनी है, ये देखिए क्या लिखा है, कोफोर्ज सक्सेसफुली क्लोज्ड इट्स $2.5 बिलियन का एक्विजिशन ऑफ सिलिकॉन वैली, मतलब वही अमेरिका वाले बेस्ड डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म एनकोरा, ठीक है। ये एक एआई कंपनी है ना, कितने में खरीदा $2.5 बिलियन में, है ना। और ये कैश डील है या ऑल स्टॉक डील है, ऑल स्टॉक डील है। अब इसमें पता है गजब काम हो गया, जब इन्होंने एक्विजिशन करा था ना तब इनके शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा था। आओ इनके शेयर का प्राइस दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा कोफोर्ज के शेयर का प्राइस, ये 1 डे का चार्ट है ना। ये नीचे मैं 1 ईयर पर क्लिक करता हूं या थोड़ा 5 ईयर पर क्लिक करते हैं, हाँ 1 ईयर से काम हो जाएगा। 1 ईयर पर मैंने क्लिक करा तो 1 ईयर में वो जो ऊपर ऊपर वाली रेंज दिख रही है प्राइस की, वो 1800 के आसपास दिख रही है आपको। तो जब इन्होंने एक्विजिशन किया था ना, तब इनके शेयर का प्राइस क्या था 1800। अब 2 मिनट के लिए ये चीज यहां से हटा दो, अभी आप यहां पर हो, व्हेन योर शेयर प्राइस इज ट्रेडिंग एट कितना 1800। मैं हूं कोफोर्ज, आप सब भी कौन है कोफोर्ज, और अपन सब मिलकर उड़कर गए अमेरिका, और अमेरिका जाकर एनकोरा से हमने डील कर ली। कितने की डील कर ली $2.5 बिलियन इज योर वैल्यूएशन, ठीक है। कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 2.5 और बिलियन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100, करते जाना है दोस्तों 2.5 इंटू 100, ठीक है। कितना हो रहा है 250 बिलियन, मतलब 250 करोड़,
है ना, 2.5 बिलियन को इंटू 100 कर दिया ना आपने, तो इट बिकम्स 250 करोड़ डॉलर्स, डॉलर्स। और उस वक्त जो डॉलर का प्राइस चल रहा था, अभी आप तेजी से गिरा था डॉलर मतलब रुपए का रेट, है ना, उस वक्त रेट चल रहा था 90, तो आप इसको मल्टीप्लाई में 90 कर दिए, 22,500 करोड़ की इन्होंने कंपनी खरीद ली। अब आप सोचो, आप सब अमेरिका में बैठे हो, सामने वो है कंपनी एनकोरा, है ना, अपना कितने का डील डन हो गया, 22,500 करोड़ का डील डन हो गया, है ना, ओके। यहां पर हाथों हाथ एक चीज और डिसाइड हो जाती है कि देखो हमने आपका वैल्यूएशन कर लिया एंड योर वैल्यूएशन इज इक्विवेलेंट ऑफ 22,500 करोड़ रुपीस। नाउ वी आर गोइंग टू इशू यू आवर शेयर्स, एंड एट व्हाट प्राइस आवर शेयर्स आर ट्रेडिंग, 1800। लेट्स डिवाइड इट बाय 1800, कर लो डिवाइड, 12.5 करोड़, इतने शेयर्स हम आपको इशू करेंगे। इज दैट क्लियर? ये ऐसा पूरा एग्रीमेंट साइन हो जाता है। हमने एनकोरा का वैल्यूएशन करा, उनका वैल्यूएशन 2.5 बिलियन डॉलर है, पर अब 2.5 बिलियन डॉलर हम कैश में तो देंगे ही नहीं, हम आपको शेयर्स इशू करेंगे। तो कंपनीज एक्विजिशन करते वक्त भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ती है कि आज से 6 महीने बाद जब सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे, मर्जर ऐसे नहीं होता है ना, सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स इंडिया से भी और अमेरिका से भी। अरे पीवीआर और आइनॉक्स मर्ज होते तो कॉम्पिटिशन एक्ट आ जाता ना बीच में कि एंटी कॉम्पिटिटिव तो नहीं है मर्जर, ठीक है, पढ़ा होगा आपने कॉम्पिटिशन एक्ट, है ना, आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। तो आपको इतना तो मालूम ही है, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ही आपस में मर्ज नहीं हो सकते हैं, या जियो और एयरटेल आपस में मर्ज नहीं हो सकते, वो कंपटीशन कमीशन ही उसको रिजेक्ट कर देगा बिकॉज इट इज हाईली एंटी कॉम्पिटिटिव, राइट। तो ऐसे बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स, ऐसा थोड़ी होता दो कंपनी ने डिसाइड करा और चलो हो गया यार, और उधर सेबी और ये जो सबसे आपको अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, शेयर होल्डर से आपको अप्रूवल लेने पड़ेंगे, जिन बैंक्स ने आपको लोन दे रखा है उनकी भी तो हाँ होनी चाहिए, ठीक है। अरे जैसे मैंने अल्फा हूं और मैंने लोन ले रखा है बैंक से 5 करोड़ का, और मैं अल्फा किसी और को दे दूं, तो बैंक वाला नहीं आ जाएगा पीछे, बोलेगा हो बॉस मैंने तो आपको देखकर लोन दिया था, ये कौन है तीसरा, मेरा अप्रूवल लो आप पहले सारे, ठीक है। हाँ, कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, वहां बैठे बैठे अपन ने डील कर ली, सामने वाले का वैल्यूएशन कर लिया कितना, 22,500 करोड़। आज कोफोर्ज के शेयर का भाव कितना चल रहा है, 1800। आज जिस दिन डील हो रही है उस दिन क्या चल रहा है, 1800 चल रहा है। आप मुझे बताइए, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं तो आप आज हाथों हाथ नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करके फ्रीज करेंगे, या फिर वेट करेंगे चलो 6 महीने बाद तब जो अपना शेयर का भाव होगा उस हिसाब से इन्हें शेयर्स इशू करेंगे। भैया डील लॉक कर दी जाती है। अगर आपने ऐसे वेरिएबल्स लाए तो पता है क्या होगा, वो जो एनकोरा नाम की कंपनी है ना, वो रिश्वत देगी किसी को 0.5 बिलियन डॉलर की फंड देगी और बोलेगी इनके शेयर में कर दो स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन कर दो मतलब गिराओ इनका शेयर, ताकि हमें शेयर जो इशू हो वो ज्यादा हो। इधर कोफोर्ज वाले भी ताकत लगाएंगे, बॉस डील अमाउंट तय हुआ, अभी शेयर का भाव तो तय नहीं हुआ, वो इंडिया के किसी ब्रोकर को पकड़ेंगे और बोलेंगे ये रखो 1000 करोड़ रुपए और करो स्पेकुलेशन, बढ़ा दो शेयर का भाव 1800 का पहुंचा दो 5000, हमें कम शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो ये तो बहुत वो हो जाएगा ना, समझ रहे हो कितनी अनसर्टेनिटीज हो गई। तो जिस दिन डील डन होती है उसी दिन वैल्यूएशन हुआ, रेट वेट तय हुआ, कन्वर्जन हुआ कि देखो इंडियन इक्विवेलेंट इतने करोड़ के हमें शेयर्स इशू करने, हमारे शेयर का भाव आज ये है, आपको कोई दिक्कत हो तो अब भी देख लो शेयर का भाव ये आंखों के सामने। 6 मंथ्स बाद नो वन नोज कि 1800 का शेयर 900 होगा या फिर 3000 होगा। हम तो आज नंबर ऑफ शेयर्स लॉक करते हैं और इसके बाद आपके और हमारे भाग्य जुड़ गए। अगर शेयर का भाव बढ़ा तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, हमें भी बेनिफिट में, अरे शेयर का भाव बढ़ा तो पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स की भी वर्थ बढ़ेगी और आपको भी फ्रीज कर दिया हमने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने आपको भी ज्यादा मिलेगा। और अगर गिरा तो आप भी गिरे और हम भी गिरे। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या हुआ, मैं इस शेयर का एनालिसिस ही कर रहा था, आईटी सेक्टर गिर रहा था और ये गिर गया शेयर और 1000 के आसपास आ गया। मैंने कहा कंपनी को कितना फायदा हुआ। कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स लॉक कर लिए, कितने बताया आपने नंबर ऑफ शेयर्स, 12.5 और इनटू 1000 हजार शेयर का भाव। तो कंपनी ने वहां दिखाया और वैल्यूएशन जो करा वो कितने का करा, 22,500 करोड़। और असली में जब पे करने की बारी आई तो शेयर का भाव ही गिरकर कितना हो गया, 1000। ये बॉटम पे देखना, मैंने वहां एनालिसिस करा, राइट। और मैंने बोला बॉस वो कंपनी जो 22,500 करोड़ की थी वो अपने को पड़ी कितने में, 12,500 करोड़ में पड़ी ना कंपनी। मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोफोर्ज का शेयर खरीद लिया। और भी दूसरे पैरामीटर्स मैंने देखे थे, ये 1100 के आसपास मैंने इसको खरीद लिया, अभी 1400 के आसपास हो गया, राइट। जैसे मार्केट में बैठे रहो, उसकी न्यूज को फॉलो करते रहो, है ना। इस दिन मौका नहीं था, इस दिन मौका आ गया, ठीक है। मर्जर जिस दिन डन होता है ना उस दिन नहीं हो जाता, उससे उसको 6 मंथ्स 1 ईयर का इतना सारा समय लगता है, तो उस बीच अपॉर्चुनिटीज आती है, राइट।
ओके हाँ, कमिंग बैक टू दिस, आपका क्या रेट तय हो गया भाई? 4600 रेट तय हो गया कि हम आपको इतनी प्रीमियम ऑफर करेंगे ओवर योर स्टैंड अलोन वैल्यू। तो उसी दिन क्या डिसाइड हो गया, उसमें से 1000 कैश देंगे और कितने शेयर्स इशू करेंगे? 10। तो अब ये 10 ही होगा। उसके बाद अगर एरोटेक के शेयर के प्राइस हैज फॉलन टू एंड रिमेन्स एट 330, तो अब रिवाइज नहीं होगा कि हम आपको शेयर ज्यादा इशू करेंगे। वो तो फिर स्पेकुलेशन, मैंने नहीं बताया कितनी बड़ी रिस्क है, फिर तो दोनों स्पेकुलेशन करने लग जाएंगे कि एक काम करो अपन ताकत लगाओ शेयर बढ़ाने की, वो ताकत लगाएगा शेयर घटाने की। पता चलो वो मर्जर तो गया और इधर शेयर में स्पेकुलेशन मैनिपुलेशन हो रहा है। ठीक है, फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताइए कि क्या नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होंगे या वो तो वही रहेंगे जो तय हो गए, वो वही रहेंगे। अब भाव जो बदलेगा उस हिसाब से आपका वैल्यू, उस हिसाब से आपका सेटलमेंट ऑफर जो फाइनली आ रहा है वो बदलेगा। ठीक है, तो ये 4000 ही रहेगा, बोलो हाँ हाँ। लेकिन यहां पर क्या होगा, 1000 होगा प्लस 10 इंटू 330, कितना होगा? 4300। इज दैट क्लियर? ओके। और ऑफर 3 में थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑफर 3 में देखिए क्या होगा। ऑफर 3 में एक तो 1150 क्या है, कैश, वो तो जो है सो है। आपको कितने कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यू हो रहे हैं? 5 कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यू हो रहे हैं, और ईच बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू हाउ मेनी शेयर्स? 2 शेयर्स। लेकिन क्या सिर्फ कन्वर्जन का ऑप्शन है हमारे पास, या नहीं करना भैया कन्वर्ट, हमें तो इतने रुपए दे दो, कितने? 680.24 दे दो। ठीक है, अब आप खुद ही बताइए, जब आपको 2 शेयर्स मिल रहे हैं और एक शेयर कितने का हो गया है? 330, तो 2 शेयर्स की वर्थ कितनी आ रही है? 660 आ रही 2 शेयर्स की वर्थ। तो आप कन्वर्जन करेंगे या बेहतर है कि भैया हमें तो इतने में रिडीम करना है, भैया हमें तो इतने में ही रिडीम करना है क्योंकि हमें ज्यादा मिल रहे हैं रिडेम्पशन पर, राइट? ओके। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर 1150 तो कैश लेना और 5 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का वैल्यू निकालना है। क्या करना है? 5 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का वैल्यू निकालना, राइट? अभी तक दोस्तों मैं अब डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अभी तक अपने वैल्यूएशन चैप्टर क्लास में पढ़ा नहीं, तो मैं आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख रहा हूं, लेकिन एक सेंटेंस बोल रहा हूं उसको समझ जाओ कि इस बॉन्ड का वैल्यूएशन क्या होगा? 0 होगा क्या? फ्री में मिलेगा क्या ये बॉन्ड? क्यों फ्री में क्यों नहीं मिलेगा? तो फ्री में ऐसे कैसे मिलेगा? भविष्य में ये बॉन्ड हमें कुछ पैसे देने वाला है, तो आज इस बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो इससे मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इतना ध्यान रख लो कि बॉन्ड की वैल्यू आज क्या होती है? जो इस बॉन्ड से मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। इस बॉन्ड से हमें कितने मिलने वाले हैं? 680.24। कब मिलने वाले हैं? 4th ईयर में, क्योंकि रिडीम तो तभी होगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग रेट कितनी यूज करेंगे? 10%। इज दैट क्लियर? आइए दोस्तों, तो कैलकुलेटर पे समझदार बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया, 680.24 टाइप करा और डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल 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 कर लिया। कितना आया ये बताइए? 464.61। दिस इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड टुडे, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट 680 फ्रॉम द बॉन्ड एट द एंड ऑफ 4th ईयर। तो उसकी हमने आज की वैल्यू निकाल ली है ना। इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? 5 से। एक बॉन्ड इतने का जो अभी आपके कैलकुलेटर ने बताया, तो 5 बॉन्ड्स कितने के, और उसमें प्लस कितना कर लेंगे? आंसर बोल दो आज। 3473, 3473 पॉइंट कुछ। क्या है? क्लियर है? बताइए रैंकिंग क्या हो जाएगी? अब फर्स्ट रैंक किसको मिल जाएगी? ऑफर नंबर 2 को। सेकंड रैंक मिल जाएगी कैश ऑफर को, और थर्ड रैंक किसको मिल जाएगी? बॉन्ड्स को। क्या है? क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, तो आप चाहो तो ये इसका फोटो निकालना हो या आपने नंबर्स नोट करना हो तो कर लीजिए, है ना? ओके। यानी पेपर रट्टू तोता फॉर्मेट बेस बन रहे हैं क्या? नहीं, नॉलेज बेस बन रहे हैं। हाँ, अब देखो मुझे आपको समझाने के लिए कहाँ ले जाना पड़ा, रियल लाइफ कोफोर्ज और एनकोरा की डील में मैंने आपको उतारा, अमेरिका ले जाकर बिठाया वहां पर, और फिर बताया कि देखो कितना बड़ा गेम चल रहा है। अब आप ओपन गेम छोड़कर थोड़ी ना होगे, वहीं चीजें फ्रीज होंगी, लॉक होंगी। तो उस दिन जो नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड हो गए सो हो गया। उसके बाद भाव बढ़े तो तुम्हारी किस्मत, घटे तो भी तुम्हारी किस्मत। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, तो ये हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट करा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, है ना? ओके। और मैं वैसे ये 4th पॉइंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड वाले जिससे आपको कंफ्यूजन आया ना, है ना, वो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ओके,